गाइस, वेलकम बैक अगेन। दिस इज योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आज हम बेसिकली दो मेजर अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले कि ऐसी 5 फूड आइटम्स जो हमारे किचन स्टोर्स, ग्रॉसरी मार्केट और सुपरमार्केट शेल्फ से गायब होने वाली हैं क्योंकि वो बैन हो चुकी हैं। और दूसरी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्रांस फैटी एसिड्स के यूज़ करने पर एक पर्टिकुलर लिमिट सेट कर दी है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 2023 तक ट्रांस फैटी एसिड्स को सभी सिंथेटिक और प्रोसेस्ड फूड आइटम में से ग्लोबली हमें ख़त्म करना है। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नो मैटर कि आप कहाँ पर रहते हो, पैंडेमिक आपके ऊपर क्या असर हुआ, आपका न्यू नॉर्मल कैसा चल रहा है, ये 5 आइटम सभी ग्रॉसरी स्टोर से गायब होने वाली हैं। सो द नंबर 1 इज़ योर बोल्ड स्पाइसेस और हर्ब्स की अगर बात करें तो आयुर्वेदा में ये बहुत सारे एलिमेंट्स को ट्रीट करने के लिए, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। बट इन मॉडर्न एरा इन्हीं स्पाइसेस को अदर थिंग्स के साथ ब्लेंड करके न्यू फ्लेवर्स इजाद किए जाने लग चुके हैं। ऐसे ही बहुत सारे हमें एग्जाम्पल्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे पिन पॉइंट सॉस, टर्मरिक सॉस आ चुका है, चिली क्रिस्प सॉस आ चुका है। रेड चिली तो हम लोग सुनते ही थे, लेकिन अब चिली क्रिस्प सॉस भी एक नया सॉस आ चुका है। और इन सभी में इन हर्ब्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इनका ऑयल लिया जाता है और इनको अदर फूड आइटम्स के साथ ब्लेंड किया जाता है, बिना ये जानते हुए कि इनका हमारी बॉडी के ऊपर क्या असर हो रहा है। और इन्हीं नए फ्लेवर्स को टेस्ट करने के बाद ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जिनमें लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन इंसान का हो जाता है, उनकी स्मेलिंग सेंसेशन भी कईयों की चली जाती है। सो दिस इज़ अ हाई टाइम इन पैंडेमिक कि अब इन बोल्डर स्पाइसेस को हमें कम्प्लीटली बंद करना है। और वैसे गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ कह दी है कि अब जो न्यू स्पाइसेस मार्केट में आ रहे हैं, नए ब्रांड्स लेकर आ रहे हैं, उन्हें कम्प्लीटली बंद कर दिया जाना चाहिए। और अगर आप भी उन्हें यूज़ करते हैं तो प्लीज़ उसे यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि फ्यूचर में वो आपकी हेल्थ के ऊपर क्या असर डालने वाले हैं। नंबर 2 इज़ योर एनकोवीज। एनकोवीज कोई नया वर्ड नहीं है। एनकोवी एक तरह की मछली है जो मेरीन वाटर में बेसिकली पाई जाती है। इसे बहुत सारे लोग खाते हैं जो कोस्टल एरिया के पास रहते हैं, लेकिन एनकोवीज को एज इट इज़ मछली को खाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब से पैंडेमिक हुआ है, लॉकडाउन हुआ है, और उससे अभी तक की अगर हम बात करते हैं तो ड्राई एनकोवीज के पाउडर की जो मार्केटिंग है वो 80% तक इंक्रीज़ हो चुकी है। और इनका एक मीठी फ्लेवर होता है जिसे हम उमामी फ्लेवर भी कहते हैं। और इसमें बहुत सारे केमिकल्स को ऐड किया जाता है। उन केमिकल्स को ऐड करने की वजह से बहुत सारे लोगों के हेल्थ के ऊपर साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए एनकोवीज की, एक्सेप्ट द फ्रेश एनकोवीज को छोड़ के, इसकी जो बाकी सभी फॉर्म्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो लोग प्रोसेस कर रहे हैं, वो सारी की सारी बंद हो चुकी हैं। एंड नंबर 3 इज़ द ब्रांड कियोपाई मेयोनीज। कियोपाई ब्रांड बहुत सारे सॉसेस निकालता है और उनके मेयोनीज़ को 2019 में वर्स्ट मेयोनीज़ का खिताब भी मिला था। बिकॉज सभी मेयोनीज़ की बात करें तो उनमें MSG यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट प्रेजेंट होता है, लेकिन कियोपाई के मेयोनीज़ में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का अमाउंट बहुत ही हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को माइग्रेन की दिक्कत होने लग चुकी है। वैसे तो सभी सॉसेस की बात करें तो उनमें कुछ ना कुछ केमिकल्स, फ्लेवरिंग, कलरिंग एजेंट प्रेजेंट होते ही हैं जो आपकी हेल्थ के साथ अंदर जाके छेड़छाड़ तो करते ही हैं, लेकिन कुछ में इतने हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं कि जिनका डायरेक्टली हमें इफ़ेक्ट देखने को मिल जाता है। और उन्हीं में से एक है हमारा कियोपाई का मेयोनीज़। तो अगर आप भी इस ब्रांड को यूज़ कर रहे हैं सो प्लीज़ इसे बंद कर दीजिए। एंड नंबर 4 इज़ योर कॉम्बुचा। कॉम्बुचा की बात करें तो वो फर्मेंट करके बनाया जाता है। नॉर्मल कॉम्बुचा इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। वो आपके गट माइक्रोफ्लोरा को
कंट्रोल करता है, इट इज़ अ प्रोबायोटिक। लेकिन जो आप हार्ड कॉम्बुचा मार्केट से जाकर परचेज करते हो, उसकी फर्मेंटिंग हाई होती है, उसमें ईस्ट और बैक्टीरियाज को बहुत हाई अमाउंट में डाला जाता है और उसके साथ ही एडेड शुगर्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उसका अल्कोहल कंटेंट जो नॉर्मल रेगुलर कॉम्बुचा हम यूज़ करते हैं उसके कंपैरेटिव काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हेडेक, ड्राइविंग और उनकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड नंबर 5 इज़ योर कीटो एवरीथिंग। वेट लॉस इंडस्ट्रीज में दिस इज़ द बजिएस्ट डाइट और 25% लोग इसे अपने फेवरेट डाइट भी मानते हैं, इसीलिए कीटो प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत सारे आ चुके हैं। इसीलिए यूएसडीए और एफडीए ने अब क्लियर कर दिया है कि अब से कोई भी कीटो प्रोडक्ट, चाहे कीटो स्नैक्स हो, कीटो बार्स हो, कीटो पीनट बटर्स हो, कीटो स्वीट्स हो, वो मार्केट में नहीं मिलेंगे। इंडिया में तो वैसे ही ये प्रोडक्ट्स बहुत रेयरली अवेलेबल होते हैं, लेकिन आउट ऑफ द इंडिया ये बहुत कॉमनली लोगों को मिल जाते हैं, इसीलिए अब से कीटो प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होंगे। और अगर आप कीटो लवर हो देन आई एम रियली सॉरी कि आपको अब से ये प्रोडक्ट्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बैन हो चुके हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली ये आपकी हेल्थ के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स कर रहे हैं। एंड नाउ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्रांस फैटी एसिड्स के यूज़ के ऊपर एक पर्टिकुलर लिमिट सेट कर दी है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 2023 तक हमें ट्रांस फैटी एसिड्स को कम्प्लीटली इरेडिकेट करना है। 2011 की बात करें तो उस टाइम पर 20% तक ट्रांस फैटी एसिड्स इंडिया में यूज़ किया जाता था, और हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 5.5 लाख लोग ट्रांस फैटी एसिड्स के कारण मरते हैं। और 2020 तक की बात करें, सबसे पहले 20% यूज़ किया जाता था और अब ये 3% तक आ चुका है। वैसे तो फसाई ने ये ऑर्डिनेंस नवंबर 2020 में ही दे दिया था, लेकिन पैंडेमिक के चलते ये क्लियर नहीं हुआ था, इसीलिए उन्होंने जनवरी में अब सामने रखा है और इसे सबके साथ पब्लिश भी किया है कि अब से जो ट्रांस फैटी एसिड्स कंपनीज अपने फूड्स में यूज़ कर रहे हैं उसकी लिमिट 3% ही होनी चाहिए, 3% से 2% तक, ताकि 2022 तक हम 1% पर आ सकें और उसके बाद 2023 में इस चीज़ को कम्प्लीटली ख़त्म किया जा सके। ट्रांस फैटी एसिड्स अनसैचुरेटेड एसिड्स होते हैं, ये कुछ चीज़ों में नेचुरली भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ चीज़ों में आर्टिफिशियली, जो हम लोग फूड्स, पैकेट्स, प्रोसेस्ड चीज़ें खाते हैं उनमें आर्टिफिशियली डाले जाते हैं। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो उनमें आपके मीट्स और मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं जिनमें ट्रांस फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उन चीज़ों को नहीं खाना है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में LDL दैट इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और HDL दैट इज़ हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की रेशो को बैलेंस करते हैं। अगर आप LDL बिल्कुल भी नहीं लोगे तो HDL भी आपकी बॉडी में विच इज़ द गुड कोलेस्ट्रॉल वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए जो नॉर्मल प्रोडक्ट से आपको फैटी एसिड्स मिल रहे हैं आपको सिर्फ उन्हें ही कंज्यूम करना है, पैकेट्स वाली चीज़ों में से नहीं करना है। इसीलिए अगर आपकी ये थिंकिंग है कि दूध, मक्खन, घी या फिर मीट खाने से ट्रांस फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो वो तब होंगे अगर आप उन्हें एक्सेस अमाउंट में खाओगे, और एक्सेस अमाउंट में आई नो आप में से कोई भी इंसान नहीं खाता होगा, आप बहुत मिनिमम अमाउंट में ही उन चीज़ों को कंज्यूम करते हो। और चीफ ऑफिसर ऑफ कंज्यूमर वॉइस आशीष सान्यावाल का भी यही कहना है कि हमें इन ट्रांस फैटी एसिड्स को सिर्फ ऑयल्स और फैट्स तक ही नहीं सीमित रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऑयल्स की बात करें, चाहे वेजिटेबल्स ऑयल्स हो या फिर आपके जो कुकिंग ऑयल्स है, तो उनको लेकर लोग अब वैसे ही काफ़ी अवेयर हो चुके हैं। जो अदर इंडियन प्लेटर्स फूड आइटम्स भी प्रेजेंट हैं उनके ऊपर भी हमें ट्रांस फैटी एसिड्स के ऊपर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी जो इन आइटम्स के ऊपर ट्रांस फैटी एसिड्स की एक लिमिट सेट की है वो ओनली ऑयल्स और
फैट्स को लेकर ही की है। बाकी अदर फूड आइटम्स के ऊपर इनकी कोई भी लिमिट अभी सेट नहीं हुई है। सो इसीलिए अगर हमें ट्रांस फैटी एसिड्स को कंप्लीटली ख़त्म करना है तो हमें अपनी सारी इंडियन प्लेटर्स, इंडियन फूड आइटम्स, इंडियन कुजीन में जितनी भी चीज़ें आती हैं उन सभी में से ट्रांस फैटी एसिड्स को कंप्लीटली इरेडिकेट करना होगा। जो नेचुरली हमें मिलता है, नेचुरली फूड आइटम्स में पाया जाता है, सिर्फ आप उन्हें ही कंज्यूम करें, तभी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। क्योंकि इसके कारण कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ और हार्ट अटैक के केसेस बहुत ही ज़्यादा सामने आने लग चुके हैं। आई होप गाइज दिस वीडियो मे बी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर जाना। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ।